अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामियात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे, और जो लोग खैर से नहीं हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द खैर आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि खुशियाँ, हम खुश क्यों नहीं रह सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा खुश रहने का जो रीज़न है सबसे बड़ा, उसके हवाले से कि किस तरीके से हमें खुश रहा जाए, किस तरीके से हम खुद को खुश रख पाएँ। तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टीज़ आजकल हम लोगों के साथ आती है वो आती है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो इसी के हवाले से आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी होगा और आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, यही वाली लाइन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसी लाइन की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है या हमारा जो अल्लाह की तरफ तवक्कुल होता है वो लूज़ होने लगता है। धीरे 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 डाउन डाउन डाउन, मतलब बहुत कम हो जाता है। तो वो किस तरीके से हमें करना है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। एक बार उसकी बात है कि एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा, उसके पास माल दौलत नहीं था, लेकिन उसके पास एक घोड़ा था जो कि उसने बचपन से उसको पाला, उसको अच्छे से उसको रखा और वो फिर बड़ा हो गया। तो एक उस जहाँ के, उस मुल्क के एक बादशाह ने उसको बोला कि तुम मुझे एक घोड़ा दे दो, इसके बदले में तुम जितनी रकम चाहो मुझसे ले लो, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उस इंसान ने कहा कि आप चाहे मेरी जान मांग लीजिए, बट मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, इस घोड़े में ऐसा क्या है। उन्होंने कहा क्योंकि मैं बचपन से इसके साथ रहा हूँ, मैं इसके साथ इसको मैंने पाला है और मैं इसको आपको नहीं दे सकता, वो भी चंद पैसों के लिए। मैं आपको इसको कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ खुश रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले तुम जितनी दौलत कहोगे उतनी तुम्हें दौलत दूंगा। उस इंसान ने कहा कि मैं नहीं दे सकता। उसके बाद उसने कहा ठीक है, वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उस इंसान के पास ना, जो उस जगह के लोग थे, वो उसके पास आए और उसको सडनली बोलने लगे कि तुम कितने बदनसीब हो, तुम्हें एक सल्तनत का मालिक बादशाह इतनी दौलत नवाजने को, इतनी दौलत देने के लिए तैयार है और तुम उसको मना कर रहे हो, वो भी इस घोड़े के लिए। इस घोड़े में ऐसा है क्या। तो उन्होंने कहा कि बस मेरा दिल है, मेरी मर्ज़ी है, मेरा घोड़ा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, आप अपने काम से काम रखें। और वो चले गए, लोग उसको क्यों। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस शख्स का घोड़ा, वही वाला घोड़ा भाग जाता है सडनली। और जब वो घोड़ा भाग जाता है, फिर वो लोग दोबारा उसके पास आते हैं, कहते हैं तुम इस घोड़े के लिए इतना ज़्यादा वो कर रहे थे, बादशाह की तुमने दौलत को ठुकराया, देखो ये तो घोड़ा भाग ही गया। तो उन्होंने ये एहसास दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हर काम में बेहतराई है, इंशाअल्लाह इसका साथ शायद मेरा यहीं पर था, अगर अल्लाह को इसको वापस करना होगा तो मुझे ज़रूर करेगा। उन्होंने मतलब एक तरीके से अल्लाह का शुक्र ही किया, उसमें नाशुक्री के अल्फाज अदा नहीं किए, जबकि लोग चाह रहे थे वो करें पर उन्होंने नहीं किए। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, चंद दिनों के बाद वही घोड़ा दोबारा से सडनली आता है, सडनली उसी के पास आ जाता है और अपने साथ साथ 12 घोड़े और लेकर आता है, पीछे से अपने साथ 12 घोड़े और लेकर आता है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं वाह, बहुत ही काबिल तारीफ़ तेरा घोड़ा है, अपने साथ साथ 12 घोड़े और लेकर आ गया, इसका मतलब इस घोड़े में कोई तो बात है। उन लोगों ने ऐसा कहा और ऐसा कह के फिर चले गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस शख्स का एक ही बेटा होता है। अब वो उस घोड़े की वजह से उसकी टांग टूट जाती है, उस घोड़े की वजह से उसके बेटे की टांग टूट जाती है। फिर वो दोबारा लोग आते हैं, कहते हैं कि तेरा एक ही वारिस है, एक ही बेटा है, और देख किसी घोड़े ने तेरे बेटे की टांग तोड़ दी, अब क्या होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो है ना। उन्होंने कहा ठीक है। वो लोग उसको बोल के कि तुझे कुछ भी बताना समझाना बेकार है, वो नहीं सुनता है, वो फिर चले गए। उसके बाद क्या होता है कि उस इलाके में ना, कोई पहले ज़माने में कोई ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि बच्चों को उठा रहे होते हैं घर घर से।
تو وہ گھر سے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس کے گھر میں بھی آتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں اس کا بچہ تو پیر سے اپاہج ہو گیا ہے، نہیں چل سکتا، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ اس کے گھر دوبارہ آتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی تو بہت قسمت والا ہے، کم سے کم تیری اولاد تیری آنکھوں کے سامنے تو ہے، ہماری اولاد کو تو وہ چھین کر لے گئے. تو یہ ساری جو آپ نے کہانی سنی، اس سب سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کہ لوگ آپ کو اگر آپ خوش ہو تو بھی خوش نہیں رہنے دیں گے، اگر آپ اداس ہو تو بھی آپ کو اداس نہیں رہنے دیں گے. مطلب ہر طریقے سے آپ کو پنک کریں گے، ہر طریقے سے آپ کو اذیت دیں گے، ہر طریقے سے چاہیں گے کہ آپ پریشان ہو، ان کی بات سے نیگیٹو ہو. اور یہی ساری چیزیں ہماری اللہ پہ توکل کو ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں پھر آ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. اور میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مطلب ایک چیز کی وجہ سے ساری کی ساری محنت جو ہے نا وہ سب برباد کر دیتے ہیں ہم خود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگر پوری باڈی، کہتے ہیں نا پوری باڈی دی ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن ہمارے بس ذرا سا سر میں درد ہو جائے، اس کو ہم ایسے گاتے ہیں، بہت درد ہے، بہت درد ہے، بہت زیادہ. اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ ناشکری کے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. کم سے کم اللہ رب العزت نے تمہاری جو پوری باڈی سلامت رکھی ہے اس کا بھی تو شکر ادا کرو. اگر اس کی ناشکری کر رہے ہو تو اس کا بھی تو دیکھو، وہ نہیں دیکھتے. تو یہی چیز ہوتی ہے سب سے بڑی، کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس چیز کو بہت دھیان رکھیں. میں امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ کو کچھ نہ کچھ انسپائر سبق ضرور ملا ہوگا کہ لوگ آپ کو خوشی میں بھی جینے دیں گے اور پریشانی میں بھی نہیں. تو ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ واچنگ مائی